आपका हमारे चैनल राइट डायरेक्शन पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट डायरेक्शन और मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा। दोस्तों, उम्मीद है आपसे कि आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे होंगे और आशा करती हूं कि आगे भी आप हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए आपको कुछ उपाय बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, कोई भी उपाय बिना अपनी कुंडली को दिखाए नहीं करना चाहिए। कोई भी उपाय अगर हम करते हैं फिर उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, हम कहते हैं कि हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, ये उपाय हमारे लिए नहीं बना, तो दोस्तों हमें सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। वही सब चीज़ें अपने विवाह के लिए भी है। अगर हमारी कुंडली में विवाह का योग देखना है तो दोस्तों हमने सबसे पहले अपनी कुंडली का द्वितीय और द्वादश भाव देखना होगा। द्वितीय भाव और द्वादश भाव में अगर कोई सौम्य ग्रह है, वो सौम्य ग्रहों के प्रभाव में है और हमारा सप्तम भाव और सप्तमी बहुत बलवान है, अच्छी स्थिति में है, उच्च का बैठा है, तो दोस्तों हमें विवाह संबंधी कोई अड़चन नहीं आती। हम जो भी कोई उपाय करते हैं वो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट दे देता है। और दोस्तों, अगर हमारे द्वितीय भाव और द्वादश भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, उसका हमारे सप्तम भाव से कोई भी संबंध है, दृष्टिगत है या राशिगत है, तो दोस्तों हमें बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। अड़चनें जैसे मान लो हमें देखने आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बनती है, 28 ईयर्स के हो गए हैं फिर भी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह के योग ही नहीं है, अविवाहित योग तो नहीं है, ये सब हमें कुंडली को दिखाने के बाद ही पता लगता है। और दोस्तों, हमें कुंडली विश्लेषण इसलिए भी करवाना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे हमारी शादी होगी नहीं होगी, होगी तो कहाँ होगी, अविवाहित का योग ना हो हमारी कुंडली में। दोस्तों, इन सब की जानकारी हमें कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता लगती है और तभी हमारे विवाह के जो भी हमारे उपाय हैं वो हमारे ऊपर कार्य करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिसे करने से आपके विवाह के योग अगर आपकी कुंडली में है तो वो बहुत प्रबल हो जाते हैं और आपके शीघ्र विवाह होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको तुलसी की लकड़ी लेनी है जिसका साइज कम से कम 5 से 6 इंच होना चाहिए। तो दोस्तों, 5 से 6 इंच जो हम लकड़ी लेंगे तुलसी की, वो सूखी हुई लकड़ी होनी चाहिए। कई बार हमारे घरों में जो तुलसी होती है वो सूख जाती है और हम उसकी डंडियों को इधर उधर फेंक देते हैं। वो कभी भी नहीं फेंकनी चाहिए, वो हमारे बहुत कार्य की चीज़ें होती हैं, बहुत शुभ होती हैं वो हमारे घर में रखनी। तो दोस्तों, उसी लकड़ी को हम अपने घर में रखेंगे, जिसको 5 से 6 इंच लंबी लकड़ी हमने लेनी है और एक छोटे से बाउल में हमें हल्दी भिगो लेनी है गंगा जल से। हल्दी का जो पेस्ट आता है उससे हम गंगा जल में घोल के उसका एक पेस्ट बनाएंगे, पूरी लकड़ी को उसके अंदर ओत प्रोत कर देंगे। पूरी लकड़ी पे उसका पेस्ट लगाने के बाद हम उस लकड़ी को 2 मिनट के लिए धूप में सुखाएंगे। पीला कपड़ा लेंगे और पीला धागा, पीले धागे से उसको अच्छे से लपेटेंगे या फिर पीले कपड़े से उसको अच्छे से लपेट दीजिए। जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पाता है, वो लड़का है या लड़की है, जो भी है, जब विवाह में अड़चनें आ रही हैं, वो 32 साल का हो गया, 28 साल का हो गया और उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि बच्चे का विवाह नहीं हो पाता है, तो जो बच्चा जिस भी बेड पे सो रहा है या चारपाई पे सो रहा है, उसके सिराने पे राइट साइड में उस कपड़े को अच्छे से लपेट के राइट साइड के पावे में उसके बांध दे। वो चाहे चारपाई पे सोता है चाहे बेड पे, इस तरह से बांधे कि वो किसी को नजर ना आए, थोड़ा अंदर की तरफ करके उसको बांध दे और आप रिजल्ट खुद अपने हाथों से देखेंगे।